पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। देखो ये संसार जो है भ्रमों के जाल में फंसा हुआ है। यहाँ एक दूसरे की सभी नकल करते हैं। सही क्या है गलत क्या है इस बात को कोई भी कभी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि अगर सच को देखा जाए तो सच का ही ज्ञान किसी को नहीं है, और जो झूठ है तो सच भी देखा जाए कि झूठ का भी ज्ञान किसी को नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपनी प्रेरणा कर हम सब पर हमारे ही सबके भ्रमों को, शंकाओं को, भय को मिटाते हैं और अपने शब्दों के द्वारा सत्य को लखाते हैं। हमारा सबका कर्तव्य ये बनता है कि हमें चाहिए कि ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों का मनन भली प्रकार से करें और जो सच मिले, जो सच दिखे उसका अनुसरण अवश्य ही करें। आशा है, विश्वास है कि उनके शब्द जो ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्द हैं वो कहीं भी जरा भी मिस्टेक में नहीं है, मतलब गलत में नहीं है। सब सच है, केवल हमारे समझने का फेर होगा। तो देखिए ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या कहते हैं। ये छोटी सी पुस्तक जो पढ़ो समझो बचो कहा गया है। इसमें कह रहे हैं कि बात हमारी मान लेव तुम, बात हमारी मान लेव तुम। मतलब इस पंक्तियों में, इस गीत में जो कहा जा रहा है, जो बातें कही जाती हैं वो शिक्षाप्रद हैं और उन्हें मानिए। कहा है कि यहु कल युग के जमाना, यही माँ सोच समझ के चलना, कहने को यहाँ सब साथी हैं पर ना है कोई अपना। क्या कहा है कि मतलब इसको कलयुग कहते हैं, कलयुग का जमाना। वैसे ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कभी कोई युग नहीं हुआ है। उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कभी कोई युग नहीं हुआ है। अगर युगों की, मनवंतरों की गणना है, दिन रात की गणना है, महीना वर्ष की गणना है तो वो मानवीय गणना है। यहाँ केवल रात ढलती है, सवेरा होता है, शाम ढलती है, रात आती है, ये क्रम कभी बंद नहीं होता है।
इतना ही सच है, यहाँ कोई कभी युग नहीं हुआ है। परंतु मानवों कहने के अनुसार कहा जा रहा है कि जमाना जो है ये कलयुग का कहा जाता है। मानव लोग कहते हैं कि ये कलयुग आ गया है, कलयुग का जमाना है। तो ऐसे कलयुग के ज़माने में कलयुग कहा है तो मतलब कोई कमियां बन गई हैं, कोई गलतियां हो गई हैं, कोई मतलब ऐसे विकारशील जो गंदे पड़ गए हैं। इसलिए कहा गया है कि कलयुग का ज़माना है, मतलब कलयुग का ज़माना है, बेकारी का ज़माना है। झूठ अग्र हो गया है, पाप अग्र हो गया है, खान पान गंदे अग्र हो गया है। क्या समझो, नीति कुनीति हो गई है, धर्म अधर्म में बदल गया है। यस, अधिकांश सब कुछ ऐसा हो गया है, इसीलिए इसे कलयुग का ज़माना कहा गया है। तो कहा है कि ये कलयुग को ज़माना यही मत सोच समझ के चलना। इसमें बहुत सोच समझ करके अपने को चलना है। कहने को यहाँ सब साथी है, केवल कहने भर को तुम्हारे सब साथी हैं, परंतु मौका पड़े, समय पड़े तो कोई भी तुम्हारा साथी नहीं है। कहा रिश्ते नाते सगरे झूठे, कभी न तुम कहना है अपना। रिश्ते नाते सगरे झूठे, कभी ना तुम कहना है अपना। दीन धर्म साबित रखकर सत्य राह पर ही चलना। यहाँ पर जो रिश्ते नाते हैं इन पे विश्वास मत करिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ये सब स्वार्थ के हैं, सब मतलब के हैं। जैसे ही उनका स्वार्थ मतलब निकल जाएगा तुम्हें कूड़े की तरह बाहर कर देंगे। यहाँ किसी पे विश्वास करने के लायक नहीं है। अपना जो दीन है, जो धर्म है, जो इज्जत है, जो आबरू है, उसकी संभाल कर लो, उसे संभाल कर रखो। यहाँ कहीं रिश्ते नातों में, यारी दोस्ती में अपने धर्म को मत गंवाओ। और कहा है गली गली माँ गुनिया घूमे, इनसे बचकर तुम रहना। चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर कभी ना तुम फंसना। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ संसार में जो गुणी लोग हैं, गुणी मतलब अपने को जो गुणवान मानते हैं। यहाँ गुणवान अपने को कौन मानता है? जो दूसरे को पागल बना ले, बेवकूफ़ बना ले, ठगाई कर ले, वो अपने को मानता है कि मैं गुणी हूँ। और अन्य लोग भी उसको मान्यता देते हैं। क्या समझो? तो ऐसे ही गुण वालों को मतलब गुरु कह देना पड़ता है, क्योंकि गुरु ही तो शिक्षा देते हैं। अब वो चाहे कैसी शिक्षा देते हो, अगर गुरु शिक्षा देते हैं, अगर सत्संग होता है, हजारों लाखों शास्त्रों की भीड़ होती है, तो उसमें परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? उसमें बेकारी क्यों बढ़ती गई? उन्हीं लोगों में तो बेकारी बढ़ती गई जो रोज पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, सत्संग सुनते हैं, संत महात्माओं की सेवा करते हैं। उन्हीं में तो ये सब त्रुटियां भरी पड़ी हैं कि कोई बाहर से लोग आए हैं। बाहर वालों में जो कभी सत्संग नहीं सुना, कभी साधु महात्मा के करीब नहीं गया, वो तो सही है, उसको कोई ज्ञान ही नहीं है। और जो उसको ज्ञान हो गया है तो उसको इतना ज्ञान हो गया है, झूठ के आगे सत्य को वो जरा भी पहचानता ही नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मेरे ऐसे कथन पर ध्यान दो कि सच यहाँ क्या है समझो। कि कहा कि जो गुणी लोग हैं वो यहाँ दुनिया में घूम रहे हैं और चिकनी चुपड़ी बातें करके वो जाल में फंसाया करते हैं। इनसे तुम बच कर रहिए, इनमें कभी तुम फंसो नहीं।
कोई भी तुम्हारे गांव में आया है, महात्मा है, संत है, साधु है, परमात्मा है, जाने कौन है, आया है, तुम्हारे गांव में आया है, तुम्हारे गांव में क्यों आया है, वो तुम्हारे गांव में क्यों आया है? तुम्हारा सबका हित करने के लिए आया है? मतलब तुम सबको वो इतना दुखी जान के, इतना दुर्बल जान के, इतना गरीब जान के, इतना क्या कहते हैं उसको, बुद्धिहीन जान के, वो तुमको सबको बनाने के लिए आया है। अरे नहीं भैया, वो अपना गांव छोड़ करके हमारे गांव में घर आया है तो वो हम सबको लूटने आया है। चाहे कोई भी भेष में हो, कैसे भी भेष में हो, नहीं तो क्या उसका घर नहीं है, उसका गांव नहीं है, उसकी कुटिया नहीं है, उसकी बगिया नहीं है, वो वहां क्यों नहीं बैठा, वो क्यों आया यहाँ? इसे समझना चाहिए। हमारी माता बहनें हैं, वो आ गए इस तरह के बन करके, तो कोई बसीकरण के लिए, कोई किसी लिए, कोई किसी लिए, मतलब फिर सबको चौकी चाहिए, सबका भभूत चाहिए, सबका तबीज चाहिए, है सबका तंत्र मंत्र, फिर सबका चाहिए, पैसा चाहे जितना लगे मनसवा कमा के देते हैं, धरे हैं बहुत आए गिनते हिरन चुप्पे। अरे बेसहूर हैं ऐसी औरतें, वो इतना जानते होते ये सब कर लेते, वो तुम्हारे यहाँ आते, तुम्हारे दरवाजे आते, तुम्हारे गांव आते। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, इन सारी बेकारियों से अपने को बचाइए, खुद बचिए। तो कहा गली गली में गुनिया घूमे, इनसे बच के तुम रहना, चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर और कभी ना तुम फंसना। दुनिया है बहुरंगी, या दुनिया बहुरंगी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये दुनिया बहुरंगी है, यहाँ तंत्र है, मंत्र है, यंत्र है, जंत्र है, क्या समझो, ज्योतिष विद्या है, तमाम तरह की विद्याएं हैं। लोग थोड़ा सा कहीं उल्लू बनाना सीख गए तो ठगाई करने के लिए निकल पड़े भेष बना करके गांव गांव में। कहा दुनिया है बहुरंगी, या एक रंग की नहीं है, बहुरंगी है। या बात जरा मान ले तुम, बात हमारी, कहा बात हमारी मान ले तुम, बात हमारी। ये दुनिया बहुरंगी है, इसके जाल में न फंसिए, ऐसा कहना है ओम श्री पीर पैगंबर जी का। और कहा है कि मात पिता कुटुंब कबीला सब करे मतलब की यारी, यार दोस्त भी मतलब के सब यही जग के माही। माता है, पिता है, हाँ सेया है, पाला है, पढ़ाया है, लिखाया है, सब कुछ है, लेकिन कोई आस है उनके पास में कि मेरा बच्चा जो है पढ़ लिख के इंजीनियर बनेगा, मिनिस्टर बनेगा, या मेहनत मजूरी करेगा, या धंधा बिजनेस करेगा और हमारे बुढ़ापे को वो पार करेगा। आस सब लगाए है माता पिता। ये नहीं कहा जा सकता है कि वो आस नहीं लगाए माता पिता। जब उनके हाथ पांव नहीं चलेंगे तो सहारा कौन देगा? आखिर उसी संतान का ही तो सहारा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसी का तो वो सहारा करेंगे। और कहाँ जाएंगे, किसका सहारा करेंगे? क्योंकि वो जब पैदा हुए तो सहारा उन्होंने दिया है, उन्होंने सहारा दिया है। तब तुम इस धरती के ऊपर पैर रख के चलने लगे, दौड़ने लगे। और जब उनके हाथ पैर असहाय हो रहे हैं तो उन्हें सहारा देने का, लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका फर्ज है कि वो उन्हें सहारा दे। जैसे तुम्हें धरती से उठाया है और वैसे तुम्हें इस धरती में उन्हें दफन करना है। उत्तर में यही आएगा। कहा अपना अपना का सबको है, तुमका है को नहीं,
मतलब के खातिर पर नारी सद तुमका चाही। ओम श्री पीर पैगंबर जी संकेत करते हैं यहाँ सभी अपने अपने लिए हैं, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। चलो भैया तुम गरीब हो तो आज हम नहीं खाएंगे, लो हमारा आटा पिसान लेकर तुम खा लो जाए। तुम्हारी जेब में पैसा नहीं तो लो भैया हम दे रहे हैं, तुम्हारी जेब में पैसा वही जाए। क्या समझो, यहाँ सभी अपने अपने लिए है, यहाँ कोई तुम्हारे लिए नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। कहा है कि मतलब के खातिर पर नारी सदा तुमका चाहिए। चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, एक दूसरे को चाहेंगे तो केवल मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए चाहेंगे, और नहीं मतलब है जिससे उसकी तरफ कोई कभी नज़र उठा के देखता नहीं है, न देखेगा। स्वार्थ के लिए औरत जो है वो परपुरुष को चाहती है, और परपुरुष जो है वो पत्नी को चाहता है। ये संसार की रीत है। इसे क्या कहा है? कलयुग का जमाना। तो कहा स्वार्थ के लिए, मतलब के लिए पर नारी जो है वो तुमको चाहेगी। काम निकरे बिसरी गयो हिया है को नाही, बात संभाल के राखो सदा अपने दिल के माही। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ काम निकल जाने के बाद में भूल जाते हैं लोग। तुम समझो कि ये हमको अपने दिल में बसा के रखेंगे, अपनी आंखों में बिठा के रखेंगे, तो ये संभव नहीं है। यहाँ जैसे ही काम निकल गया, पूरा हो गया, चाहे नर हो चाहे नारी हो, वो भूल जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मेरे इस कथन को संभाल करके रखो। अरे गलत हो ये जो यही माँ वह छाड़ी देव तुम, गलत हो ये जो यही माँ वह छाड़ी देव तुम, बात हमारी मान लेव तुम, बात हमारी मान लेव तुम। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अगर मेरे इस कथन में कहीं कोई कमी है तो उसे निकाल दो। तुम्हें नहीं अच्छा लगता है तो हटाओ, और तुम्हें अच्छा लगे तो मेरे कथन को संभाल के रख कर अनुसरण करो। कहा यही दुनिया में तरह तरह के सब ही खेल रचाए हैं, को जादू मंत्र फूके कोई अलग जगाए हैं। कहा कि यही दुनिया में तरह तरह के भेष हैं, तरह तरह के भेष बनाए हैं। को जादू मंत्र कर रहा है, को टोना टम्बर कर रहा है, को जटा बार रखा है, को मुड़ मुड़ाए, अलख निरंजन, अलख निरंजन। क्या हुआ? अरे शायद कवियों ने ही लिखा होगा हमारी समझ में, किसी कवि की तो है ही है लेखनी, कि ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। तो हमारी समझ में ये आता है कि इस पंक्ति को शायद महात्माओं में ही कोई ऐसा कवि रहा होगा, उसने लिखा होगा, क्योंकि अन्य जो कवि है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ तक ये लाइन पहुँचती है। ये कहती है कि ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। मतलब तुम्हारे दरवाजे बाबा बन के भीख मांगने भगवान आएंगे। हाँ, तुम बड़े अच्छे गुणशील हो, बड़े अच्छे कर्म किए हो, जो भगवान भेष बना करके वो भी है इतनी पहुँच के तुम हो। अरे जरा अपने का पहचानो कि तुम्हारी अपनी गुण कहाँ है। भगवान तुम्हारे दरवाजे भेष बदल करके आए और वो भी मांगेगा पैसा। बेटा सीधा देखती हुआ है,
भगवान मांगे सीधा भिखियारी है भगवान। अरे भैया अपने दिमाग को ठंडा करके रखो। कदाचित भगवान ऐसी वस्तु नहीं है कि कभी भी कदाचित, ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को मैं कहता हूँ कि इस पृथ्वी पर अवतरित ही नहीं हुआ है। कभी कोई रूप स्वरूप उसने धारण नहीं किया है। इस पृथ्वी के ऊपर जिसे ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, मैं उसकी बात करता हूँ। जो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं उस बात को मैं कहता हूँ। यहाँ तो छल कपटी भेष बना करके केवल संसार में घूमते आए, छल कपट करने के लिए। ये भेष जो होता है, भेष का मतलब होता है छलकारी। छलकारी सच लिखा कि गलत लिखा, लेकिन लिखा तो रामायण में कि हनुमान जी संजीवनी लेने जा रहे थे तो काल नेमी साधु का रूप बना लिया छल करने के लिए। रामायण ही लिखती है कि अहिल्या के लिए इंद्र ने गौतम ऋषि का स्वरूप बना लिया छल करने के लिए। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप कर्ण के सामने बना लिया कवच लेने के लिए है। अरे सीता का हरण करने के लिए विश्वविख्यात जिसे कहते हैं, बहुत ज्ञानेश्वर जिसको कहते हैं, रावण को, जिसको बड़ी भारी उपाधि देते हैं, उसने भी छल के लिए साधु का भेष बना लिया। जब ये भेष ही छलकारी है तो आज ईमानदार हो गया है। आज जो भेष में है वो भेषधारी है, उनको क्या समझेंगे। जब युगों युगों में शास्त्र लिखते हैं, हम नहीं कहते, शास्त्र लिखते हैं कि जब जब किसी को कोई छल करना हुआ तो भेष बदल लिया गया, और भेष बदल करके ही छल हो पाया है, और कभी छल असली रूप में कोई कर नहीं पाया है। गर राजा बलि के साथ छल किया है तो बामन रूप धर के किया है। देखा नहीं, हमने लिखा है, सुना है कि परमात्मा भगवान क्या कहते हैं। विष्णु जी, आदि विष्णु जी कौन थे, क्या थे, और उन्होंने मतलब 3 चरण पृथ्वी में राजा बल को छल करने के लिए त्रैलोक को छीन दिया, क्योंकि वो त्रैलोक के पति हो गया था, दानी था। ऐसे दानियों के लिए शायद भगवान ने, शायद हम कह रहे शायद, सच नहीं है, शायद भगवान ने बामन का रूप लिया हो। लेकिन तुम कितने बड़े दान करता हो, कितने बड़े सत्यव्रता हो, जो तुम्हारे दरवाजे भगवान का रूप लेकर के कोई महात्मा साधु आएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, अपनी शंकाओं का समाधान मेरे ही शब्दों के द्वारा करो। यही आवश्यक है, तभी तुम्हारा मानव जीवन सफलता की ओर जाएगा, चाहे कोई नर हो और चाहे कोई नारी हो। कहा है कि कोई यहाँ पर अलग जगा रहा है, कोई जादू मंत्र टोना टम्मर जो है लिए घूम रहा है, का कोई चलाव कर रहा, कोई बसी कर रहा है, कोई भूत प्रेत भगा रहा, कोई कुछ कर रहा है, और पैसा सभी ले रहा है। पैसा सभी को चाहिए, सब पैसा ले रहे हैं। कहा अरे कोऊ खेती पाती में लागा, मेहनत करके खाए है, कोऊ चोरी चुगली में आपन नाम बढ़ाए है। कहा कि कोई तो ऐसा है कि वो मतलब नहीं दुनिया से, वो क्या जाने, वो अपनी खेती पाती में लगा, रात दिन मेहनत करता है, बाल बच्चों को पेट भरता है, अपना पेट भरता है, इसी में अपनी ज़िंदगी बिता रहा है, और करते चलते फिरते कोई भगवान का नाम लेता है, भजन गाता है, कीर्तन गाता है, यादों में खोया रहता है यही संसार में। और कोई तो चोरी चुगली में अपन नाम खूब, बहुत भैया फलाने बहुत जानकार है, बहुत ज्ञानी है, जो को नहीं जानते वही का जानते, वही बात का जानते। कौन? जो चोर है
और जो चुगलखोर है उसका आज नाम है, इसीलिए इसे कलयुग कहा है, इसीलिए कलयुग कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इसीलिए कलयुग कहा गया है। और कहा को ऑफिसर बन के जनता में लूट मचाए है, और को दुनिया में देखात नहीं जाकी सांची पर पाए हैं। अरे ये कुते बड़ी कहे हैं, यहाँ ये कुते बड़ी कहे हैं, आँखी खोली कह देख ही ले वो तुम, बात हमारी मान ले वो तुम, बात हमारी मान ले वो तुम। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यहाँ खेती पाती में लग करके कोई कमा रहा है, धंधा बिजनेस करके कोई कमा रहा है, अपने बाल बच्चों की सेवा पानी कर रहा है, और को ऑफिसर बन के जनता में लूट मचाए है। ऑफिसर है, सब ऑफिसर नहीं भैया, को कहा है, को ऑफिसर मतलब कौनो कौनो ऑफिसर, सबके लिए नहीं कहा है कि सब ऑफिसर नहीं, वो ऑफिसर जो बिना पैसा के साइन नहीं करती, वो ऑफिसर जो एक दुखियारे एक गरीबे की तरफ नज़र उठा के देखते नहीं हैं, वो जब देखते हैं तो धनवान को देखते हैं, पैसे वालों को देखते हैं, बराबर पे बैठाते हैं, और वो बेचारा जो गरीब है दुखिया है सताया जा रहा है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। ऐसे ऑफिसर भैया के लगे पैसा नहीं ना तुम्हारा सुनवाई को करे, और वो झूठ क्या रहा हुआ है लेके वही क्या सुनवाई वही रही का है, तो इतने पैसा मिल रहा है, और झूठ है सरासर है, यहो जानते हैं साहिबो जानते हैं झूठ है, लेकिन सच में पैसे नहीं मिलते हैं, झूठ के लिए पैसा हमेशा मिलता है। जो ऑफिसर सच पे चलता है उसे पैसा नहीं मिलता है, उसे केवल तनख्वाह मिलती है, और जो ऑफिसर तनख्वाह भी लेता है और झूठ का पक्ष लेता है तो तनख्वाह तो बहुत पीछे रह जाती है, ये तो कमाई बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी ने ये कहा है अपने शब्दों में कि ये संसार जो है प्रत्युत्तर है, इसमें कोई बच नहीं सकता है, कोई कभी बचा नहीं है, जो तुम करोगे वो तुम्हें देना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। कदाचित तुम कहाँ जाओगे, कहाँ जा सकते हो, और कोई दुनिया बनी है क्या? और ऐसी कोई दुनिया नहीं बनी है जिसका प्रायश्चित करने के लिए, जिसका भोग भरने के लिए तुम वहाँ जाओगे, वहाँ कभी नहीं जा सकते हो। कर्म के अनुकूल तुम्हें यहीं रहना होगा और एक एक पैसे का हिसाब देना होगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। कहते हैं कि संसार में आँख खोल करके देख लो, तुम्हें जरूर दिखाई देगा। जब आँख खोल करके देखोगे तो दिखेगा अवश्य। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। कहा और आगे ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि सबसे ज्यादा दगाबाज साधु संत महात्मा हैं। कहा सबसे ज्यादा दगाबाज साधु संत महात्मा हैं, ज्ञान का आडंबर लेके व्याप जाए घर माँ है। देखिए इस पंक्ति में ओम श्री पीर पैगंबर जी ने क्या कहा है कि सबसे ज्यादा दगाबाज। जो दगाबाज शब्द कहा है संतों के लिए, महात्माओं के लिए, उनके लिए कहा है, भेषधारियों के लिए जो भेष बनाकर लूट कर रहे हैं, जो अपना घर छोड़कर चेला चेली मुड़ रहे हैं, जो अपना बाग बगीचा छोड़कर अन्यत्र बाग लगा रहे हैं, जो अपने परिवार खान वंश को छोड़कर दूसरी जगह अपना वंश बसा रहे हैं,
दगाबाज। ओम श्री पीर पैगंबर कहते हैं कि वो लोगों को धोखा देकर अपना काम बनाते हैं, अपनी अय्यासी को पूरा करते हैं। सीधा शब्द है, खुला शब्द है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार दगाबाज का अर्थ होता है, दगाबाजी में क्या करोगे? दगाबाजी में तो ये करोगे ना, धन लूटोगे, धर्म भी लूटोगे, यही होता है। वो महात्मा, वो संत जिसने त्याग दिया, त्याग दिया, और जो त्याग दिया वो पलट कर उस ओर देखा नहीं है, उसके लिए ओम श्री पीर पैगंबर जी नहीं कहते दगाबाज। दगाबाज उन्हें कहा है जो लोगों को बेवकूफ बना करके दीन धर्म शर्म सबकी लूट करते हैं, ऐसे संत दगाबाज हैं। ज्ञान का आडंबर है कि हम से ज्ञान ले लियो, बिना गुरु के मुक्ति ना पई हो, और हमारा गुरु कतो न पई हो। मतलब इनका गुरु कतो नहीं ना है, और बिना ज्ञान के गुरु मतलब इनके लगे ज्ञान का तो ये अंते ते लाया है, ये बुआरन में भर के लाए हैं ज्ञान, जो ये बांट रहे दे हैं। जो थोड़ा अनभिज्ञ लोग हैं, सोचते हैं कि अरे यार चलो भगवान के भजन करें, तो उन्होंने कहा है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। नहीं, ग्रंथों में लिखा है कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं है। सीधा कर दिया है कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं है। अरे गुरु से मुक्ति कैसे होगी? कर्म से मुक्ति होगी कि गुरु से मुक्ति होगी? कौन ऐसा गुरु संसार के अंदर पैदा हो गया है जो मुक्ति किसी को दे देगा? वो जब खुद मुक्त नहीं है तो दूसरे को मुक्त कैसे कर देगा? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम अपनी शंकाओं का समाधान करो, अपने जो भ्रम है उन भ्रमों को मिटा दो मेरे शब्दों के द्वारा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। कर्म से मुक्ति मिलती है, कर्म करने पड़ेंगे, कर्म से मुक्ति मिलती है। माला से मुक्ति नहीं मिलती है, कंठी से नहीं मुक्ति मिलती है, भक्ति से मुक्ति, तो योग जप तप से मुक्ति नहीं मिलती है, कर्म से मुक्ति मिलती है। मुक्ति के कर्म होंगे तो मुक्ति मिलेगी, और मुक्ति के कर्म कौन से हैं ये कौन जाने? ओम श्री पीर पैगंबर जी के सिवा और किसे पता है कि मुक्ति का मार्ग क्या है? ये तो यही कहते हैं, यही इन्हीं के शब्दों को देखा जाए अच्छी तरह से तो ये मुक्ति के मार्ग को कहते हैं कि मुक्ति कहाँ से मिलती है, मुक्ति का मार्ग क्या है, मुक्ति कब मिलती है, कैसे मिलती है, ये ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। आगे कहा है, रंग बिरंगे कपड़ा पहरे कोऊ भस्म रमाए है, कोऊ बाल घुटाए तो कोऊ जटा बढ़ाए शर्माए। यहाँ इस तरह के नाना प्रकार के भेष लोग बनाए हुए हैं, ऐसे ऐसे भेष बनाए हुए हैं कि लोग डर के मारे उनका जो देख होता है दान, दान कहा जाए हो कहा जाए, दान ले वालन से मतलब एक धन्य है। जो दान लेने वाले हैं वो बहुत महान है, अपने को वो बहुत महान है। जो दान लेने वाले हैं वो अपने को बहुत महान बताते हैं, अपने को बहुत महान मानते हैं, दान की योग्यता अरे उन्हें ये नहीं पता है कि इसका भी अंजाम भोगना पड़ेगा। किसी का दान ले करके और तुम उसे हजम करके कहाँ जाओगे? उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, भुगतान देना पड़ेगा। एक बार नहीं 100 बार तुम्हें बैल का, कुत्ते का, भैंस का, गाय का यौन को धारण करके पंडित जी भुगतान देना पड़ेगा, समझो। हाँ, दुई दुई जब खाई तब वो चुकी दाम। ये ना समझो कि यहाँ से बचत हो जाए, ये संसार ऐसा वैसा नहीं है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ रंग बिरंगे कपड़े पहन लिए और दान दक्षिणा के पीछे दौड़ रहे हैं रातों दिन,
और मेहनत जो खून पसीने की मेहनत है उसको वो बेवकूफ़ बना करके खा रहे हैं, लूट रहे हैं, अय्यासी अय्यासी कर रहे हैं। और कहा गुरु मंत्र के को बाल घुटाए को जटाए बढ़ाए सदमा है, और गुरु मंत्र नाम से फांसे और बांधे लकड़ी गलमा है। मतलब गुरु मंत्र मतलब चेला बनाओ। तो पहले काम है चेला बनाओ। क्या ये सब चेला बनाते हैं, चाहे वे कौनो पंथ के हों, कौनो संप्रदाय के हुए। जो गुरु होगा, जो सही गुरु होगा, जो संत होगा, जो महंत होगा, जो महात्मा होगा, वो कदाचित चेला नहीं बना सकता किसी को। किसी को चेला नहीं बना सकता, क्योंकि वो तो अपने इष्ट का खुद ही सेवक है, चेला है। वो कैसे अपना चेला बनाएगा? तो खुद ही चेला है। और इसके अतिरिक्त के जितने भी ये आडंबर बनाए घूमते हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, इसीलिए इन्हें ही कलयुग कहा गया है। इन्हें ही कलयुग का जमाना कहा गया है, जो ये आडंबरकारी आडंबर को फैलाकर छल कपट की राह बनाए हुए हैं। कहा झूठ कहा कि साच पहचान लेव तुम बात हमारी, मान लेव तुम बात हमारी, मान लेव तुम। इसमें जो झूठ है, जो सच है, उसे देख लीजिए, निकाल लीजिए। जो सच है उसका अनुसरण करिए। अगर तुम्हारी समझ में ना आया हो, झूठ लग रहा हो, तो कोई जबरदस्ती भैया नहीं है क्या? आगे कहा है, अरे मूर्ख समझती है हमका भारी लूट मचाए हैं, ध्यान दे इतना इन तनिको यही ते भरमाए हैं। यहाँ संसार में ये भेषधारी जो है, भेष बना करके सब जानते हैं कि ये मूर्ख है। हाँ, जहाँ का बताइयो कि ज्ञान ते भगवान मिले हैं, ज्ञान ते पुण्य हुई, दान हुई, यो हुई, वो हुई। इसी तरह से मतलब हमको मूर्ख समझ करके सब हमको लूट रहा है। मतलब जो एक भला आदमी मेहनत मजूरी करके खाए वाला है, उसे लूट रहा है। उसे नहीं लूट सकता है जो खुद लूट रहा है सबको। जो सबको लूट रहा है उसे वो नहीं लूट सकता है। और जो जिसके पास कुछ है नहीं, थोड़ा है, लुटा हुआ खुद ही है, उसे लूट रहे हैं। जो लूट चुका है उसे लूट रहे हैं। कहा और वो भी बेचारा क्या करे, वो ध्यान कहाँ दे? ये इन चीज़ों पे वो क्या जाने कि सच्चाई क्या है। नहीं तो वो ऐसे लोगों में फंसे ही नहीं। लेकिन उसके पास भी इतनी बुद्धि नहीं है, कमाने खाने भर की बुद्धि है। हमरे इज्जत है हमहु मानुष तन का पाए हैं, अपना का कहें ज्ञानी हम का मूर्ख बनाए हैं। अरे भैया, आप भी इंसान हो, आप भी मानव हो, और जो भेष बनाया है वो भी एक मानव है, एक इंसान है। कोई भगवान नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है। केवल उसने वो विद्या सीखी है ठगने की। और तुमने विद्या आज तक जो सीखी है मेहनत मजूरी में, ठगाने की। क्या? ठगाने की। इसीलिए ऐसे लोग तुम्हें ठग रहे हैं। यदि तुम इन्हें पहचान लो, जान लो, ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार ये जान लो कि ये सब ठग हैं, तो तुम्हें कोई कभी ठग नहीं पाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ये अपना को ज्ञानी कहते हैं और हमको मूर्ख बनाए हैं। का? मूर्ख बनाए, मौज करते हैं, हमारी कमाई में मौज करते हैं, और हम किए किए मरे जाते हैं, और ये बैठे बैठे साड़ बढ़िया खाते हैं।
कहा कि रात दिना काम करी बैठ साण सब खाए हैं और हमका मुक्ति की दीन है आशा अपनी मुक्ति बनाए हैं। हम रात दिन मेहनत करी, आगे गुरु साहेब आगे गुरु साहेब आगे। अरे थरिया परतिया भर पानी लान चरण चरणामृत, ये चरणामृत जान का होते घर में छिलिक दियो दलित दूर और घर भर थोड़ा थोड़ा पी लियो अंतःकरण साफ। अरे उनके पाँव धोएगे, उनके अंतःकरण कबो न साफ बा पूरे जीवन मैया, अब तुम्हारे अंतःकरण साफ हो जाए। अरे भैया कैसा बुद्धू बने घूम रहे हो, कैसा तुमका सब ये बेवकूफ़ बनाए हैं, ठग ठग खाए हैं। अरे अपना का संभालो। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार की प्रेरणा कहती है, इसे समझना बहुत जरूरी है। तो कहा कि हमका मुक्ति की आशा देने हैं, संतन की सेवा करो, संतन के लंगोटी धो, संत द्वारे से नहीं विमुख न जा पावे, संत न जा पावे। तुम्हारा लड़का बच्चा चाहे भूखन मर जाए दियो आवास में, तुम अपनी जान का खतरा न देखो, तुम खाली संतन की सेवा करो, तुमका मुक्ति मिली। उनके तो मुक्ति बनी ही है। क्या समझो, ठंडी आ रही है, उनका क्वाटो मिल जाए। चेला ठंडी आ गए है, हाँ साहब ठंडी तो आ गए है। अब चेला बेचारा क्या करें, पहुँचे बजाज खिया, भैया कौने को बढ़िया कम्मर दियो, जानो भाई साहब के चरणन में अर्पित हो गए। साहब के जबाने तो डोलावे का है, चाहे कुर्ता मांगे, चाहे कमीज मांगे, और चाहे कॉपी न मांगे, और चाहे खरौह मांगे, चाहे जूता चप्पल मांगे, खाली उनका जनावे कहे कि यह फाट गया है। तो चेला लेके दिवे करेंगे का यो मांगा बुना है या भीख न मांगा बुआ है। अरे हम कहते इनते तो नहीं कि वही भिखिया रही हैं जो दुआरे आवत भजन गावत और लड़का बच्चन के बड़ा ही मनावती, इनते तो बढ़िया वही है। ये सबते बड़े भिखियारी आई, समझो, पहचाने हो कब हो इनका। अरे अब पहचाने हो, अब जानो। कहा है दुनिया में अरे भारी दगाबाज, पहचान ले व तुम बात हमारी, मान ले व तुम। मतलब दुनिया में ये दगाबाज ऐसे लोग हैं। देखिए ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को मैं कहता हूँ, जो उन्होंने दिया है, जो उन्होंने कहा है, इसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहीं सत्य पे जरा भी टिप्पणी नहीं किया है और असत्य को उन्होंने कहीं छोड़ा नहीं है। इसलिए जो सत्य मिलता है तुम सबको, चाहे नर हो चाहे नारी हो, उसी सत्य का अनुसरण करो। ओम श्री पीर पैगंबर जी नाम का जाप करो तो जरूर ही तुम्हारे अंतःकरण में सत्य की जागृति हो जाएगी। केवल इस नाम के जपने से, इस नाम को ध्यान में बसाने से। आगे कहा है माता बहिनी तुम सुन लो, तुम का हम बताइते हैं। माता बहिनी तुम सुन लो, तुम का हम बताइते हैं। पति अपने का मानो देवता, हम इतने समझाइते हैं। इस लाइन में कहा गया कि हे माताओं, हे बहनों, हमारी बात को जरूर तुम ध्यान दे के सुनो। सुनो, हमारी बात को सुनो, तुम्हें सुनना पड़ेगा, सुनो, जरूरी है तुम्हारे लिए। कहा है कि तुम्हारा जो पति है वो देवता है तुम्हारा, दुनिया का देवता नहीं है, वो मात्र तुम्हारा देवता है, तुम्हारा पति तुम्हारा देवता है। कहा कामी दुनिया के मानव है, साची यह जनाइते है। मतलब निकरे हंसी उड़ावती, ये ही ते समझाइते है। जो तुम्हारा पति है
वो तुम्हारा देवता है। मतलब तुम अपनी देवता की पूजा करो, अपने देवता की सेवा करो। जब उसकी तस्वीर देखो तो अपने ही देवता पति की देखो। कभी भी सोच के अंदर, दिमाग के अंदर, ध्यान के अंदर कहीं भी उस तस्वीर को देखो तो अपने पति जो देवता है तुम्हारा उसे देखो। कहा यहाँ दुनिया के तो जो लोग हैं वो सब कामी हैं, सब में काम वासना है, नर हो चाहे नारी हो, सब में काम वासना की जागृति है। कहा कामी दुनिया के सब मानो सांची है जन, ये सब कामी लोग हैं। कहा ये मतलब निकाल लेते हैं, तुम्हारी इज्जत ले लेते, तुम्हारा धर्म ले लेते हैं और फिर मजाक बना बना कर ये उड़ाते हैं तुमको, तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं अपनी यारों में, दोस्तों में। क्या समझो? मतलब तुम्हें कैसे ठगा है, कैसी ठगाई किया है तुम्हारे। उनका धर्म का फिक्र नहीं है, लेकिन तुम्हारे धर्म को लेना उनके लिए अच्छा लगता है, शुभ लगता है, ले लिया। इसलिए अपने पति को देवता मानो और के पति को कदाचित देवता नहीं मानना। अगर मानना तो राक्षस मानना तो अच्छी बात रहेगी। अगर राक्षस मानोगे घर किसी दूसरे पुरुष को, पर पुरुष को, तो तुम्हारे जीवन के लिए सबसे बेहतर रहेगा। मात्र अपने पति को देवता तुम मानो। कहा दीन धर्म संभाल के राखो, सांची तुम्हें बताई थे, हंसी उड़ावत तुम्हारी सारी, सब दिन हम सुन पाई थे। अपना दीन, अपना धर्म जो है वो संभाल करके रखो। मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ा सत्य केवल मानव योनि धर्म। एक बार अगर जीवन में ये चला गया तो दोबारा पूरे जीवन में ये किसी यत्न के पश्चात भी वापस नहीं मिलता है। दुनिया की हर वस्तु एक एक करके खो जाए तो दो दो करके तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारा ये मानव योनि धर्म एक बार चला गया, चाहे विवाहित में और चाहे अविवाहित में हो, एक बार चला गया पूरे जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। मत सोचना कि इस पृथ्वी पर फिर अभी तुम मानव का रूप लेकर आओगे, भूल जाओ, कदाचित नहीं। हो सकेगा तो प्रेत यौन जरूर तुम्हें मिलेगी, इससे कोई बचत नहीं होगी। और फिर तो बहुत सारी योनियां हैं, वो तो सब फिर क्रम से मिलती जाती हैं कर्मों के अनुसार। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। कहते हैं कि ये तुम्हारा दीन धर्म लेते हैं, लूटते हैं और फिर वो गली गली में तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, यारों दोस्तों में मजाक उड़ाते हैं। हमने कितना बड़ा तीर मार दिया, सबको बताते हैं कि जीवन माँ बड़ा सुख है, रही इज्जत माँ देख ले व तुम। जीवन माँ बड़ा सुख है, रही इज्जत माँ देख ले व तुम। बात हमारी मान ले व तुम, बात हमारी मान ले व तुम। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो अपने धर्म को बचाएगा, जो चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, अपने धर्म को, जो मानव योनि धर्म है, उसे कोई बचा के रखेगा तो उसे सारे जीवन सुख का अनुभव होगा, उसे दुख दरिद्र नहीं सताएंगे। इज्जत में रह करके देख लीजिए, अगर तुम्हारी इज्जत बची है, तुम्हारी इज्जत कायम है,
तो संसार तुम्हारी इज्जत करेगा। और अगर तुम्हारी इज्जत आबरू जा चुकी है तो फिर वही लोग तुम्हें पहचानेंगे जो इज्जत के धर्म के लुटेरे हैं। केवल वही तुम्हें पहचानेंगे। और वो तुमको किस नज़रिए से पहचानेंगे ये तो तुम खुद ही सोचो अपने मन से कि वो किस तरह से पहचानेंगे। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। आप देखिए ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या कहते हैं, मतलब संकेत दिया है माताओं बहनों के लिए, माताओं के लिए बहनों के लिए संकेत दिया है। कहा है कि अपने पुरुष का नजर से देखो और इनसे तुम दूरी रहो। अपने पुरुष का नजर से देखो और इनसे तुम दूरी रहो। कही दे कोई कुछ तो अपनी चुप्पी साधी रहो। इस पंक्ति में कहा है कि ऐ माताओं ऐ बहनों, अपना धर्म साबित रखने के लिए, अपनी आबरू अपनी इज्जत साबित रखने के लिए अपने पुरुष को अपने ध्यान में बसा करके अपनी नज़र से जब देखो, नज़र से तो दुनिया दिखाई देती है भैया। ओम श्री पीर पैगंबर जी पति को कहते हैं देखने के लिए कि नज़र से देखो, अपने पति को नज़र से देखो। मतलब ये नहीं कहते कि और न देखो, मतलब काम भाव को लेकर के ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि पत्नी का औरत का धर्म है कि अपने पति को काम भाव को लेकर के केवल अपने पति को देखे और किसी पुरुष को नहीं देखना चाहिए। और इनसे तुम दूरी रहो। अगर वो तुम्हें कुछ कहते हैं, कुछ काम उत्तेजना को लेकर के काम उत्तेजित करना चाहते हैं, कुछ कहते हैं तो तुम मत बोलो, तुम चुप रहो, कुछ न कहो, चुप रहो। वो कुछ नहीं कर पाएंगे और तुम्हारा धर्म बचा रहेगा। आवे कोई भेषधारी तो ना तुम वही के पाएगा हो। देखिए ओम श्री पीर पैगंबर जी सत्य धर्म को साबित रखने के लिए क्या मार्ग बता रहे हैं माताओं बहनों के लिए। कहा है कि वंदना नमस्ते कही वही ते काफी दूरी रहो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जैसे कोई भेषधारी आ जाए, अब भेषधारी जानते हो है, अरे बहुत भेष बहुत पंथ जितने संप्रदाय सबका भेष अलग मतलब अलग, यही लिए है ना पहचान आए, नहीं कि तो गबड़ घुसेर न हो जाए, समझो। तो वही गबड़ घुसेर के खातिर नहीं अपन अपन पहनावा अलग है। तो कह रहे हैं कि आवे को भेषधारी तो ना वही के तुम पाएगा हो। वही के पाना छुओ, वही के चरणन में ना गिरो, वही के चरणन में अपन मूड न धरो, क्योंकि पति है तुम्हारा देवता, वो नहीं है भेषधारी महात्मा साधु कुछ भी हो। वो देवता नहीं है तुम्हारा, केवल तुम्हारा पति है तुम्हारा देवता। अगर अपना सर रखना है तो उसके चरणों में रखो। कोई ठग छलिया भेष बना करके आवे तुम्हारे यहाँ तो तुम अब मतलब कदाचित उसके पैरों को मत छुओ, उसके चरणों में न जाओ। हाँ, दूर से वंदना करते हो या नमस्ते करते हो, ऐसा करके तुम सम्मान कर सकती हो। उससे दूरी बना करके या तो वंदना के नाम से या तो नमस्ते के नाम से
अच्छा एक बात ये भी बता दें, नमस्ते, अब नमस्ते शब्द आ गया, नमस्ते क्या होता है? नमस्ते मतलब अगर हिंदू है तो राम राम करते हैं, और अगर हमारे इस्लाम भाई मोहम्मदन हैं तो वो सलाम कहते हैं, और हमारे यीशु भाई जो हैं ईसाई वो क्या कहते हैं हम ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो मतलब ये अपने अपने धर्म के शब्दों को लेके कहते हैं, लेकिन नमस्ते सब करते हैं, पंजाबी भी करेगा, ईसाई भी करेगा, मोहम्मदन भी करेगा और हिंदू भी करेगा। तो ये नमस्ते क्या है, नमस्ते क्यों करते हैं, नमस्ते किसके लिए है, नमस्ते किसके लिए है, सवाल ये उठता है। तो देखिए इन बातों, महात्मा संत लोग हैं वो तो भाई ज्ञानेश्वर हैं, वो तो ज्ञान देते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे शब्दों के अर्थों को वो नहीं जानते हैं कि वो ये तुमको बताऊं कि दाल में कितना नमक डाला जाता है, समझ गए? वो तो कहा था कि नमक धम का मतलब नहीं है, हाँ, खाली घी पड़े के चाहिए, नमक चाहे जितना हुए है। बताइए कि बिना घी के हम दाल नहीं खाई। तो नमस्ते शब्द जो कहा गया है वो सत्य ये है अजनबी के लिए, जिसकी हमारी कोई जान पहचान नहीं, हम नहीं जानते तुम कौन जात के हो, कौन धर्म के हो, कौन मतलब कौन हो, कौन संप्रदाय तुम्हारा है, कौन पंथ तुम्हारा है, क्या समझो? तो उसके लिए नमस्ते शब्द का प्रयोग करते हैं, अजनबी के लिए जिसकी कोई पहचान नहीं। भैया नमस्ते, हम कहा जानी तुमको आई आवाज समझ में, और अगर हम जाने कि नहीं आप पंडित जी आए तो हम कहे पंडित जी 5 हुई हैं, पंडित जी राम राम, पंडित जी जय भगवान, ये करेंगे, समझ गए? अगर हम जानते हैं कि नहीं मोहम्मदन भाई हमारा है तो हम यही कहेंगे, अरे भाई सलाम भाई वालेकुम सलाम करेंगे, जानते हैं ना कि ये है तो करेंगे, लेकिन अजनबी है हम नहीं जानते वो कौन है, तो उसके लिए नमस्ते शब्द का प्रयोग किया गया है। इसीलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि हे माताओं हे बहनों, जब कोई भेषधारी आए तो आप वंदना कर सकती हैं, या तो नमस्ते, तुम क्या जानो ये सगा है कि लगा है, बेईमान है कि चोर है कि बदमाश है, तुम क्या जानो। नमस्ते शब्द से उसका सम्मान करो, दूरी रह करके, दूरी बना करके, नजदीक न जाओ उसके, नहीं यहाँ इतनी दूरी हो चाहिए जरूर कि वह क्या कंधना तुम्हारे ला गए, कहते जो भेषधारी होती ना ये सब गंधते हैं, इनके पूरे शरीर में बदबू आती है, कहते इनके कर्म वही है। अरे ठक ठक खाए खाए के जो है तो वह अच्छी बदबू निकली का खराबे तो निकली। कहने में थोड़ा बुरा लगता है शब्द, लेकिन समझा जाए तो ओम श्री पीर पैगंबर जी को अगर आप सभी माता बहनी भाई जो भी हैं अगर संसार के ये गुरुवन का छोड़ के अगर ओम श्री पीर पैगंबर जी नाम को गुरु मान लें और उनके शब्दों का अनुसरण कर लें तो इससे महान और कुछ नहीं है। आगे कहा है कि उल्टा सीधा पाठ पढ़ा मैं तो तुम ये कोई बात कहो, उल्टा सीधा पाठ पढ़ा मैं तो तुम ये कोई बात कहो, पति हमार देवता है गहती नित में पाए कहो। जो कहा है नमस्ते कहा है नहीं बिटिया, चरणन में संतन के बैठी के आचर लैके ऐसे जो है बंदगी कहा जा, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी मतलब आचर चरणन में धरो, और वही साहेब आई क्या आई, हाँ अब वही साहेब हो गया मनैना ही, हाँ वही साहेब यूं नहीं पैदा भे, अब वही साहेब हो गए तो साहेब ते नजर में नजर मिलाओ, साहेब की नजर में नजर मिलाओ, और नजर में नजर मिला के और कहो साहेब बंदगी।
अगर ऐसा तुम्हें माताओं बहनों कोई पाठ पढ़ावे, इस तरह के मार्ग को तुम्हें सिखावे, तो सीधे कह देना कि हमारा पति हमारा देवता ही है और हमारा कोई नहीं है कि जिसके चरणों में मैं अपने माथा को रख दूं। हमारा माथा है, हमारा शरीर है, हमारा जीवन है, तो उनके लिए है, सबके लिए नहीं है, किसी और के लिए नहीं है। आगे कहा कि बची रही हो यही दुनिया माँ, बची रही हो यही दुनिया माँ, जो हमारी मान ले व तुम बात हमारी, मान ले व तुम बात। मतलब इस मार्ग से ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, इस मार्ग पे तुम चलोगी तो तुम हमेशा बची रहोगी, तुम्हारा धर्म हमेशा बचा रहेगा। और जिसका धर्म बचा रहता है वो सबका प्यारा हो जाता है, सब उसे प्यार करते, क्योंकि उसे सत्य धर्म की महक निकलती है, सुगंध निकलती है, जो मनमोहक होती है। क्या समझो? मनमोहक होती है। वो जो सत्य रूप को धारण कर अपने जीवन को बिता रहे हैं, वो उस गंध को पाकर प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। क्या समझो? और ये जानते हैं कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ उसमें और भी कोई कर रहा है, और कोई भी है साथ। समझ गए? ऐसी महक निकलती है, क्योंकि सत्य झूठ में तो बताया बदबू, इतनी दूर ही रहो कि कतो छुई ना जाए कि तुम हो गंधा है लागो। भैया वो गंधा लगे करियो, जब बदबू के लगे जाइयो और नहीं ना माना को, तो एक जगह कुत्ता मारा पड़ा हुए और वही के बगल से तुम निकलो, वो साड़ा गला हुए खूब गंधात हुए, और निकलो और 10 कदम चल के तुम अपनी कपड़ा सूंघ के देखो, उनका बताओ गंधा कि नहीं गंधा, खाली लगे थे निकलो। समझो? खाली लगे तो नहीं करो, वो हवा जो है कपड़ों में व्याप जाएगी गंदगी वाली। अरे भैया ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है तो कोई ऐसे थोड़ी ही कहा है, ये सारे सत्यों को देने वाला और कौन है ओम श्री पीर पैगंबर जी के सिवाय। तो देखते हैं आगे क्या कहा है। किस्मत से जो मिला पति वही का तुम देवता मानो, बेसधारिन का तुम बहिनी दुष्टा कामी जानो। अरे वो पति जो मिलता है वो किस्मत से मिला हुआ है, कर्मों से मिला हुआ है, उसके साथ हमारे कर्म जुड़े हुए हैं, वो भाग्य बस मिला हुआ है, उसको तुम देवता मानो। और जो भेषधारी लोग हैं उनको बस इतना जानो कि ये दुष्ट लोग हैं, राक्षस हैं, ये दबो चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जरा भी इशारा पा गए तो, जरा भी नजदीकी पा गए तो। स्वामी तुम्हार पति वही का तुम नित स्वामी कहना, और को का स्वामी कह के पाप नहीं सिर में लेना। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहते हैं कि तुम्हारा जो पति है वो स्वामी है, तुम्हारा स्वामी, तुम्हारा स्वामी है, और किसी को स्वामी मत। यहाँ देखते हैं हम सत्संगों में, महात्माओं में बहुत लोग तो अरे हम तो कुछ होना है, लेकिन सवाल यह कि को हम हो स्वामी कह दे, और हमका जो स्वामी हो कह दे तो हमका बड़ा बुरा लागत। आदमी हुए चाहे मेहरिया हुए, लागत तो बुरा, लेकिन मजबूरी अब कहाँ कही हुई थी। एक बार तो कुछ हो नहीं, लेकिन अगर दोबारा तिबारा स्वामी शब्द का प्रयोग करत तो भैया और कुछ हो नहीं तुम्हें लगे काहे का। अरे बाबा कह दो, दादा कह दो, भैया कह दो, लाला कह दो, उनका समझो। स्वामी पति का स्वामी, पत्नी का स्वामी, स्वामी होता है, सबका स्वामी होता है, लेकिन सब स्वामी नहीं होता है। सबका स्वामी होता है लेकिन सब स्वामी नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं
कि सबका स्वामी एक परम पिता जिसे माना है, परमात्मा भगवान जिसे कहते हैं, वो सबका स्वामी है। और जो औरत है, पत्नी है, मात्र उसका पति स्वामी है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि और को का स्वामी कह के पाप नहीं सिर में लेना। ऐ माताओं, ऐ बहनों, कदाचित ये शब्द भूल करके भी अपनी जबान से किसी साधु महात्मा संत पंडित बैरागी किसी को भी स्वामी मत कहना, क्योंकि स्वामी शब्द एक अपने आप को ही गाली देना होगा, ये अपने आप को ही गाली देना होगा। स्वामी, ओम श्री पीर पैगंबर जी ने स्वामी शब्द को कहा है कि स्वामी जो है और किसी को भूल करके भी नहीं कहना, केवल तुम्हारा जो स्वामी है, तुम्हारा जो देवता है, वो तुम्हारा केवल पति है, और संसार में दूसरा कोई को स्वामी कह करके पाप अपने सर में नहीं लेना। स्वामी मतलब स्वामी मतलब एक दूसरे में संयोगित होना, आत्मा को परमात्मा में संयोगित होना, भक्त को भगवान में संयुक्त होना, और पत्नी पति को संयुक्त। ये नहीं है कि हम सबके साथ संयोगित है, नहीं, केवल हमारा वो पति है। नजर उठाए स्वामी का देखो, नजर उठाए स्वामी का देखो, राह सदा तुम सीधी चलना, दुनिया है जंजाल बड़ा, पाप से तुम बच कर रहना। कहा कि नजर उठा करके जब देखना तो अपने ही स्वामी को देखना, अपने ही देवता को देखना, और इस संसार में अपने आप को बचा करके रहना। ये दुनिया है, ये छल कपट भरा जंजाल है, एक बहुत बड़ा पाप का जाल है, और तुम इस पाप जाल से सदा बाहर ही रहना, इसमें फंसने नहीं। थोड़ी भी त्रुटि हो जाएगी तो फंस जाओगे। अरे भले बुरे के पहचान, भले बुरे के पहचान, शब्दों से कर ले व तुम बात हमारी, मान ले व तुम बात हमारी, मान ले व तुम। भले और बुरे की पहचान इन्हीं शब्दों में है। ऐ माताओं, ऐ बहनों, पहचान लो। देखो कि ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन कितना सत्य है। जिस सत्य को कोई नहीं कह पाता है, उस सत्य को ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। आगे कहा है, जवन देखित दुनिया माँ वह तुम्हें समझावा है, जवन देखित दुनिया माँ, जो दुनिया में दिखाई देता है वही तुम्हें समझाया जा रहा है। जो दिखाई देता है, पाप दिखाई देता है, आडंबर दिखाई देता है, वही तुम्हें बताया जा रहा है, वही तुम्हें शिक्षा दी जा रही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के द्वारा कहा जा रहा है कि जवन देखित दुनिया माँ वह तुम्हें समझावा है, धर्म कर्म साबित राखे का रास्ता तुम्हें बतावा है। धर्म कर्म तुम्हारा साबित रहे, उसी का मार्ग जो है ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा तुम्हें बताया गया है। कामिन का यहु नीक न लागी, जिन जगु यहु भरमावाए, और यसल सोच समझ कर ही शब्दों का बाण चलावाए।
देखिए ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्द हैं और वो क्या कह रहे हैं कि जो कहा गया है, जो आप इस कथा को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा को जो देख रही हैं, इसे ये तुम्हें तो अच्छा लगा, तुम अनुसरण करोगी, अपने धर्म को बचाओगी, बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन जो वो लोग हैं, चाहे नारी हो चाहे नर हो, जिनके धर्म गए और दोबारा का प्रयास नहीं करते हैं बचने का, वो उनको ये शब्द अच्छे नहीं लगेंगे। वो नर नारी इन शब्दों की तरफ नहीं झुकेंगे, नहीं देख पाएंगे, उन्हें अच्छा ही नहीं लगेगा, उन्हें मज़ा नहीं आएगा। जो मज़ा का दीवाना है ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों में संसारिक मज़ा नहीं है कि संसार की मजाएं हों इनके कथन में, नहीं, आनंद है, परमानंद है, मजा नहीं है, आनंद है। इनके कथन में जो कोई स्मरण करे तो उसे आनंद की प्राप्ति होती है। कहन कि कामिन का यह नीक न लागी, जिन जग यो भरमावा है, भेष बना के उल्टा सीधा ठगाई कहन है, बेईमानी कहन। अरे भैया, हम तो यो सुनी थे 40 बरस भैया हमका ये मतलब दरबार के हो ही रहे हैं, 40वां बरस चल रहा है और 40वां बरस में हम खड़ाहारी में बैठी हैं। और हम तो टीवी के द्वारा, वो मोबाइल के द्वारा यो देखी थे संतन के महात्मन के, तो कितने कुंटलन सोना भरा, चांदी भरा, रुपया भरा, कितना का भरा। अच्छा ये का गोलाई धोए न टोकरी धोए न है का, ये छले कपट कह के तो लूटे न है सब। ये महात्मा बने जो संत बने घूम रहे हैं और अरबन पति करोड़न पति हैं, तो इनके बाप दादे का मजूरी के न है का, तो इकट्ठा बाबा इनके लगे इतना धन कहाँ से आवा। आखिर हमको तुमको सबको बेवकूफ ही तो बना के लूटा गया है, तो उनको ये नहीं अच्छा लगेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो त्यागी है, जो अपने इष्ट परम पिता परमेश्वर का सदा ध्यान करता है, जो मिलता है तो खा लेता है, नहीं तो मौज करता है, उसे तो ये अच्छा लगेगा ना, उसके लिए तो अच्छा है। क्योंकि वो जो उसका मालिक इष्ट जो देता है और खाता है, तो वो कभी भूखा नहीं रहता है। और जो ये छल कपट वाले हैं, अरे भगवान जाने कितनी गोदामें बन गई, अबे कितनी गोदामें बनवावे कहाँ है। बाकी गोदामें बनवावत चले जाई हैं और सब हिये परी रह जाई हैं, समझ गए। कहाँ इनके बाप दादा ढोए है मजूरी के, कौन छीटा ढोए, एक छीटा गोले ढोए वाला लड़का नहीं जिया पा रहा। छल कपट से, बेईमानी से, चोरी से, डकैती से गरीबों के खून पसीना को लूट की गई है, तब ये करोड़पति अरबपति बनते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को ही मैं कहा करता हूँ। तो कहा कि ये शब्द रूपी बाण जो है ये उनके लिए है, सत्य रूप का बाण उनके लिए है जो छल कपट से सदा दूर हैं। उनके ऊपर ये वार नहीं है कि जो छल कपटी हैं, भेषधारी हैं, उनके ऊपर नहीं है। उनके तो चाहे जितने मारो, चाहे जिससे मारो, उनके कबो लगबे नहीं बा। उनके न शर्म है, न इज्जत है, न आँखी न पानी है। आवा समझ में, उनके पास तो कुछ हो है ये नहीं ना है। चाहे जितना मारो, उनके कहाँ लागी। दुआरे दुआरे जाती है, गाड़ी गुप्तारी पावती है, सब कुछ कबो न लागे उनके, है कि नहीं। अरे भैया, जब तुम सदवाई ले लो, महात्मा बन गए, चेला चेली कहे बनाओ तो वो अपन लड़का बच्चा छोड़ दो, अपन मेहरिया छोड़ दी दो, और यहाँ चेला चेली बना रहे, पाँव दबवा रहे, तेल लगवा रहे हो, लगोटी दबवा रहे हो, ये अच्छे करे है।
उनके तो कहूँ न बाण लागी हो शब्दन वाला। ओम श्री पीर पैगंबर जी का बाण तो उसे ही घायल करेगा जो सत्य मार्ग पर चलता है, और ये बाण लगते ही और सशक्त हो जाएगा। क्या समझो? और सत्य में आगे, सत्य मार्ग पे आगे चला जाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन ही है। जो पीर पैगंबर जी के चरण शीश अपन झुकावा है, कि साच और सत्य ग्रहण करके यही जगह का जीत लेव तुम। सत्य ग्रहण करके यही जग का जीत लेव तुम। बात हमारी मान लेव तुम, बात हमारी मान लेव तुम। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सत्य को ग्रहण करके संसार को जीत, मतलब संसार से मुक्ति को प्राप्त कर लो, ताकि दोबारा इस संसार में, इस भयातुर कष्टदायी संसार में दोबारा ना आना पड़े। सत्य को धारण करके जब तुम अपने धर्म को बचाकर सत्य मार्ग पर चल के अपने संपूर्ण जीवन को बिता लोगे, निकल जाओगे, तो फिर दोबारा इस पृथ्वी पर तुम्हें आना नहीं पड़ेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।